दाल चावल बने हैं। मैं रोज़ ये दाल चावल खा खा के तंग आ गई हूँ। इस गरीब घर में तो हमें कभी कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलेगा। भैया मुझे नहीं ये दाल चावल खाने हैं, मुझे कुछ और ला के दें। परी देखो, ऐसे अन्न का अपमान नहीं करते, बुरी बात होती है। और भैया कितनी मुश्किल से हमारे लिए हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तुम ऐसा मत कहो, चुप करके खाना खा लो। नंदिनी, मुझे हर वक्त लेक्चर मत दिया करो, मैं तंग आ गई हूँ इस घर की गुर्बत सह सह कर। भैया आप मेरे लिए किसी अमीर घर से रिश्ता देखिए और मेरी शादी करवाइए। मैं अब ये गुर्बत की ज़िंदगी मज़ीद नहीं सह सकती। मेरे लिए कोई अमीर लड़का ढूंढिए और मेरी शादी करवाइए। अरे मेरी बहना, शादी तो तुम दोनों की ही करवानी है। चलो अच्छा, शादी की तुम्हारी उम्र हो गई है, ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए अच्छे घर के लड़के देखता हूँ और तुम्हारी शादी करवाता हूँ। अभी मेरी प्यारी बहन अच्छे से खाना खा लो, मैं कल तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा सा लेकर आऊंगा। अजी सुनिए, हमारी देखें दोनों नंदे जवान हो गई हैं, उनकी शादी की उम्र है, तो आप क्यों ना उनके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखिए और उनकी शादी कर दीजिए। नंदिनी बड़ी बहन और परी छोटी बहन अपने भैया के साथ रहती थी। उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। भैया भाभी ने ही उन्हें हमेशा खुश रखने की हर कोशिश की और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। फिर उनकी शादी की उम्र होती है तो भैया भाभी उनके लिए अच्छे लड़के देखकर शादी करते हैं। बड़ी बहन के नंदिनी के लिए तो उसी गांव का एक गरीब लड़का देखते हैं। लड़का तो अच्छा था, खुद कमाता था, लेकिन उसके माता पिता नहीं थे। लड़का अच्छा था, नौकरी करता, इसलिए भैया ने उसकी शादी तय कर दी। जबकि छोटी बहन परी के लिए उन्होंने एक अमीर घर से रिश्ता देखा। परी का रिश्ता अमीर घर में तय तो हो गया था, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा जहेज़ की मांग की। भाई मजबूर होकर बहन की शादी करने के लिए अपना घर गिरवी रखता है ज़मींदार के पास, और ज़मींदार से अच्छी खासी रकम उसे उधार मिल जाती है, जिससे वो अपनी बहनों की शादी कर देता है। अब नंदिनी अपने छोटे से घर में खुश रहती है, क्योंकि नंदिनी का पति एक बहुत अच्छा इंसान था। वो नंदिनी की हर ज़रूरत का ख्याल रखता। दूसरी तरफ परी की शादी जिस अमीर घर में हुई, परी उस अमीर घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी, क्योंकि परी को वहाँ अपनी ज़िंदगी की हर आसाइश मिलने लगी। वो बड़े बड़े मॉल्स में जाके शॉपिंग करती, खाना खाती, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाकर उसे अपनी ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी। तो वो अपने भैया भाभी को, अपनी बहन, इन तमाम रिश्तों को भूल चुकी थी। परी को ये सब मालूम नहीं था कि उसके भैया ने उसकी अमीर घर में शादी करवाने के लिए कितनी मुश्किलें देख रहा है। उसके भैया ने जो पैसे ज़मींदार से लिए थे वो वक्त पर चुका ना सका, जिसकी वजह से ज़मींदार आके उनके घर पर चीखता चिल्लाता है और उनको घर से निकाल देता है। अब उनके पास घर भी नहीं था, वो अपना कुछ सामान लेकर बस चलते हैं और अपने लिए रहने का कोई ठिकाना ढूंढते हैं। यूं ही चलते चलते दोनों भैया भाभी आगे तक जाते हैं और देखते हैं अपने लिए कोई रहने की जगह। तो उन्हें एक बड़ी सी पाइपलाइन नज़र आती है, जिसमें वो अपना घर बसा लेते हैं। शोभा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ये कैसी जिंदगी दे रहा हूँ। देखो, हालात बेहतर हो जाएं तो मैं तुम्हें एक अच्छा घर ले दूंगा। अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं, आप मुझे जिस भी हाल में रखें मैं खुश हूँ आपके साथ। आप मेरी चिंता मत करें। बस हमारी नंदें ब्याह के अपने अपने घरों में आबाद हो गई हैं, इससे ज़्यादा हमें भला और क्या चाहिए। नंदिनी देखो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लेकर आया हूँ। तुम फ्रूट खाया करो, अपना ख्याल रखा करो। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? ये लो, ये फ्रूट धोकर रख दो और इसे खा लेना। जी आप पता है इस दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। मैं तो न जाने कितना ही शुक्र अदा करूं ऊपर वाले का, फिर भी थोड़ा है कि मुझे आप जैसा पति मिला। मैं बहुत खुश हूं आप जैसा पति पाकर।
नंदिनी का पति गरीब तो था लेकिन उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन दूसरी तरफ परी का पति उसे बिल्कुल समय नहीं देता था। आलोक जी, आपके पास कभी मेरे लिए समय नहीं होता। जब से शादी हुई है आप मुझे कहीं नहीं लेकर गए। हर वक्त मैं अकेली ही बाहर घूमती फिरती हूँ। अरे मैडम, मैं काम नहीं करूँगा तो तुम्हारी आसाइशें, ये तुम्हारा घूमना फिरना, खाना खाना, महंगे महंगे ड्रेस पहनना, ये कहाँ से होगा बताओ मुझे। परी का पति इतनी बात कहकर कमरे से चला जाता है तो परी उदास हो जाती है उसकी बातें सुनकर। अब उसे कुछ कुछ कमी महसूस होने लगी थी रिश्तों की। इनको कौन समझाए कि अपने रिश्तों को वक्त भी देना पड़ता है। इनके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। हमेशा मैं अकेली ही बस रहती हूँ। अरे शाम हो गई है, पता नहीं ये कहाँ रह गए हैं। 2-3 दिन से पता नहीं क्यों लेट आ रहे हैं। चलो आ जाते हैं तो मैं इनसे पूछती हूँ। शाम हो जाती है तो नंदिनी का पति घर नहीं आता। फिर थोड़ी ही देर में वो आ जाता है तो नंदिनी अपने पति से पूछती है कि 2-3 दिन से वो इतना लेट क्यों आ रहा है। तब उसका पति उसे बताता है, अजी क्या बात है, आप 2-3 दिन से इतने लेट क्यों आ रहे हैं। शाम हो जाती है तो आप घर लेट आते हैं। अरे नंदिनी, रक्षाबंधन आ रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम काम पर लगा रहा हूँ ताकि मुझे कुछ पैसे मिल सके और तुम अपने भैया के साथ अच्छे से रक्षाबंधन मना सको। क्या आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मैं किस तरह से किस्मत का शुक्रिया अदा करूं। मुझे इतना अच्छा पति आपकी सूरत में मिल गया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। अरे मैं जानती हूँ आप अपनी बहनों की वजह से दुखी हैं, पर देखिए दिल छोटा मत करें। रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो दोनों बहनों से मिल लीजिएगा। चलिए बहुत समय हो गया है, अब सो जाइए। भैया भाभी वहीं उस पाइपलाइन में सो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। फिर कुछ दिन गुजरते हैं तो रक्षाबंधन आ जाता है। नंदिनी अपने पति के साथ जब घर आती है तो देखती है कि वहाँ उसे अपने भैया भाभी नहीं मिले। वो फिर गांव के एक मर्द से पूछती है कि उसके भैया भाभी कहाँ गए। उसे फिर पता चलता है कि ज़मींदार ने उनसे घर ले लिया है। तो वो अपने भैया को ढूंढते ढूंढते एक पाइपलाइन के पास आती है, जहां वो अपने भैया भाभी को देखती है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसके भैया भाभी अब कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अरे अरे मेरी बहना, तू देख दुखी मत हो। तेरा भैया और भाभी बिल्कुल ठीक है। चल हम रक्षाबंधन की रस्म करते हैं। नंदिनी का भाई उसे समझाता है। फिर नंदिनी अपने भाई को मिठाई खिलाकर राखी बांधती है और राखी की रस्म पूरी करती है। भैया मैं जानती हूँ आप परी की वजह से परेशान हैं। भैया वो नहीं आई तो क्या हुआ, चलिए आइए हम उससे मिलने चलते हैं। परी तो अपने भाई से रक्षाबंधन के दिन भी मिलने नहीं आती। भैया जब मिलने जाता है तो अरे आप लोग इस वक्त यहाँ, मैं और मेरा पति पहली बार कहीं बाहर घूमने जा रहे थे और आप लोग हैं कि इस वक्त यहाँ आ गए। किसी और समय आते ना, आप लोगों को भी यही समय मिला था। परी की इतनी कड़वी बातें सुनकर सब दुखी तो होते हैं, लेकिन नंदिनी को बहुत गुस्सा आता है। बस कर परी, तू और कितनी अपनी जिंदगी ही जिएगी, कभी दूसरों को भी देख लिया कर। तू जानती है तेरे इस अमीर घर में शादी करवाने के लिए भैया ने कितनी बड़ी रकम चुकाई है। भैया ने तेरी सास को बहुत ज्यादा जहेज दिया, जिसकी वजह से भैया का घर चला गया और भैया आज पाइपलाइन में जिंदगी गुजारे सिर्फ तेरी वजह से, और तू है कि उनको बातें सुनाती है। क्या भैया, आपने मेरी शादी करवाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई और मैं कितनी बुरी हूँ। मुझे आपकी कोई परवाह ही नहीं। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। यूं परी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और उसे अपने रिश्तों की कदर भी हो जाती है। फिर वो अपने भैया के साथ रक्षाबंधन को अच्छे से मनाती है। उनके लिए खाना मंगवा कर उनको अच्छे से खिलाती है। क्या बात है, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? सब वहाँ खाना खा रहे हैं, आपने क्या बात करनी है? परी,
देखो, मैं माँ ने जो हरकत की उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी वजह से तुम्हारे भैया और भाभी पाइपलाइन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चलो आओ, हम ज़मींदार से उनका घर लेकर देते हैं उन्हें। फिर परी और उसका पति जमींदार के पास पैसे लेकर जाते हैं और उनसे घर के कागजात सब वापस लेकर आते हैं और अपने भैया और भाभी को उनका घर वापस दिलाते हैं। भैया, ये देखिए, हमने आपका घर वापस दिला दिया। मेरे पति माँ जी की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा है, इसलिए उन्होंने आपका सारा कर्ज चुका कर आपका घर वापस ले लिया। अब आप हंसी खुशी अपने घर में ज़िंदगी गुजारिए। और पता है, आज हम यहीं रुकेंगे। भाभी, चलिए हमारे लिए चाय बनाएं। बातें करते करते यूं ही उनको शाम हो जाती है। थोड़ी देर में रात होने वाली होती है। चाय बनाती है भाभी और सब मिलकर हंसी खुशी बातें करते हैं और अच्छे से एक भाई का इस तरह रक्षाबंधन का दिन गुजरता है।